Hello and welcome back into my YouTube channel. Today we are in lesson 7 Jolly Kittens. This is taken from the class 6 English book. In this video we are going to discuss about the all exercises question and answer with the full explanation. This is taken from the Chhattisgarh board. Okay, so we'll start with the word meaning what we have given in the book. Okay, सो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज दैट हियर क्रॉस. क्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को पार करना. टू गो फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड. जैसे हम लोग नदी को एक साइड से दूसरे साइड क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं. क्रॉस द रिवर, ऐसा पार करना. नेक्स्ट देखते हैं यहीं पे. नेक्स्ट है आपका स्केर्ड ऑफ, मतलब का डर. किसी चीज़ से जब हम लोग डरते हैं. टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से. ठीक है, जैसे मान लो हम लोग किसी ऊंचाई से डरते हैं या किसी जानवर से डरते हैं, तो वो सब चीज़ें. ठीक है, स्केर्ड ऑफ, किसी चीज़ का डर. तीसरा देखते हैं बैंग. बैंग का मतलब होता है किसी चीज़ की टकराने की आवाज़. जब हम लोग किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ में जब क्या करते हैं, ठोंकते हैं या पटकते हैं, तो उसमें से कुछ न कुछ आवाज़ निकलती है. टू हिट समथिंग टू प्रोड्यूस नॉइस. मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है, प्लेट को आपने ज़मीन पे पटका तो उसमें से जैसे आवाज़ आती है वैसा. नेक्स्ट देखते हैं डिलीशियस. डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी, जो काफ़ी स्वाद में आपको अच्छा लगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहीं पे सडनली. सडनली का मतलब होता है अचानक से, विदाउट एनी नोटिस, यानी किसी को बताए बिना कुछ चीज़ अचानक आ जाता है, ऐसा. नेक्स्ट देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी किटन्स वेंट टू बाई द प्लेट्स. कितने किटन्स उसको परचेस करने के लिए, जो प्लेट्स खरीदने के लिए गए थे, कितनी संख्या थी उनकी. तो कितनी संख्या थी, 4 थी उनकी संख्या. 4 किटन्स वेंट टू बाई द प्लेट्स. 4 किटन्स जो हैं, बिल्ली के बच्चे, किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे जो हैं, मार्केट गए थे क्या खरीदने के लिए, प्लेट्स खरीदने के लिए. द किटन हैड मैनी आइडियाज अबाउट द यूज ऑफ प्लेट्स. मेक अ लिस्ट ऑफ दिस आइडियाज. ठीक है, वो छोटे बच्चों के बीच में, उन छोटे बिल्ली के बच्चों के दिमाग में बहुत सारे आइडिया आए थे. अलग अलग आइडिया आए थे उन प्लेट्स को लेके, उनके यूजेस को लेके. तो उनका हमको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है. तो चलिए बना लेते हैं. द लिस्ट ऑफ द आइडियाज़ आर एज फॉलोज. कौन कौन से आइडियाज़ आए थे उसको देखते हैं. तो पहला आइडिया आया था फॉर प्लेइंग, वह जो प्लेट्स हैं खेलने के लिए हैं. सेकेंड, फॉर कीपिंग ऑफ द रेन, यानी बरसात में खुद को भीगने से बचाने के लिए. ओके, जैसे अम्ब्रेला होता है. और तीसरा है आपका फॉर सेलिंग, यानी बोट की तरह, नाव की तरह उसमें तैरने के लिए. और फोर्थ है आपका फॉर ड्राइविंग द बर्ड अवे, यानी किसी भी बर्ड को, ड्राइविंग द बर्ड अवे मतलब उसको भगाना, खदेड़ना के लिए उसको हम लोग प्लेट को यूज़ कर सकते हैं. ऐसा वो जो बच्चे थे, जो बिल्ली के बच्चे थे, उनके दिमाग में आइडिया आया था उन प्लेट्स के यूज़ को लेके. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन बोलता है व्हाट वर द प्लेट्स फॉर. व्हाई डिड मदर आस्क देम टू बाय द प्लेट. एक्चुअल में वो जो प्लेट्स थे वो किसके लिए थे. व्हाई डिड मदर आस्क देम टू बाय द प्लेट. ठीक है, वो जो प्लेट थे उसको मॉम ने क्यों मंगाया था एक्चुअल में. तो किटन थॉट, जो बच्चे थे उन्होंने सोचा कि किटन थॉट्स दैट द प्लेट्स फॉर प्लेइंग, कीपिंग ऑफ द रेन, सेलिंग आर फॉर डाइविंग द बर्ड अवे. बच्चों ने पहले ऐसा सोचा कि एक्चुअल में वो जो प्लेट्स हैं वो खेलने के लिए, जो है रेन को अपने आप से दूर रखने के लिए, बारिश से, ठीक है, बचने के लिए, सेलिंग यानी बोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए, और फॉर डाइविंग द बर्ड अवे यानी किसी भी बर्ड को दूर भगाने के लिए. लेकिन बर्ड मदर आस्क देम टू बाई द प्लेट फॉर कीपिंग फूड. एक्चुअल में मॉम ने उनको जो प्लेट से लाने को क्यों बोला था, कीपिंग फूड, फूड को उसमें रख के
खाने के लिए, ठीक है। ओके, वॉट स्कैर्ड द किटन्स एट द गेट। एक्चुअल में जब वो किटन्स जब घर पे पहुंचते हैं तो उनको गेट पे क्या चीज़ उनको डरा देता है, स्कैर्ड कर देता है, तो वो है आपका अ पफ्ड अप बर्ड स्टूड एट द गेट विच स्कैर्ड द किटन्स। यानी पफ्ड अप यानी खड़े खड़े बाल वाले, एकदम डरावना सा भयभीत कर देने वाला बर्ड, ठीक है। एक पक्षी खड़ा था, स्टूड एट द गेट, कहाँ पे, दरवाजे पे खड़ा था, विच स्कैर्ड द किटन्स, जो बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को डरा देता है। ओके, फिफ्थ दिया हुआ है व्हाट स्कैर्ड द पफ अप बर्ड। अब ये पूछा है कि क्या चीज़, व्हाट स्कैर्ड द पफ अप बर्ड, यानी जो पफ्ड बर्ड जो था, जिसके बाल खड़े खड़े थे, उस बर्ड को डराने के लिए क्या किया उन्होंने, क्या चीज़ उसको डरा दिया। तो वो था व्हेन फनी, फनी यहाँ पे एक किटन का नाम है, उनमें से बिल्ली के बच्चों में से एक का नाम था फनी। व्हेन फनी द यंगेस्ट ऑफ देम, मतलब जो सबसे उनमें से छोटा था, बैंग द प्लेट, वो प्लेट को क्या करता है, बैंग करता है, यानी ठोंकता है, बजाता है। द पफ्ड अप बर्ड स्कैर्ड, और उसी की आवाज़ से वो जो पफ्ड अप बर्ड था वो डर जाता है, ठीक है। चूज़ द राइट आंसर, यहाँ पे आपको राइट आंसर चुनना है। द किटन्स वर, वो जो बिल्ली के बच्चे थे वो क्या थे, पहला दिया है फर्स्ट फ्रेंड थे, यानी दोस्त थे। सेकंड दिया है ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन थे। एंड थर्ड दिया है सर्वेंट्स वर्किंग इन अ हाउस, वो घर में काम करने वाले नौकर थे। तो उसका सही आंसर है आपका सेकंड वाला, द किटन्स वर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी क्या थे, भाई बहन थे। ओके, अब देखते हैं वोकैबुलरी पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये पज़ल जो है हमको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। हमको फूड से रिलेटेड कोई भी चीज़ें यहाँ पे हमको लिखनी है, जो फूड से रिलेटेड हो, वो अपने मन से आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दे देता हूँ, देखते हैं क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे पहला फूड से रिलेटेड है आपका प्लेट, तो आप जैसे फूड खाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लेट यूज़ करते हैं। वही फूड के लिए क्या होता है, फूड आपका क्या होता है, टेस्टी होता है। तो फूड क्या हो गया, टेस्टी हो गया। आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, डिलीशियस भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही फूड क्या होता है, हॉट भी होता है, गर्म भी होता है, ठीक है। फूड क्या होता है, लंच की तरह यूज़ किया जा सकता है, तो फूड से रिलेटेड हो गया ना। वहीं पे फूड का एक डिश हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे खीर लिख दिया। जो चीज़ आपको पसंद है, मान लो फ्रेंच फ्राइज आपको पसंद है, मोमोज, मैगी एक्सेट्रा, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द food, so you can put it here. Now next one is that healthy, food is always healthy, okay. If you taken the healthy foods, it's become a healthy, okay. And next one is that which is related to the food is nutritions. In all kind of the food there is some nutritions, okay, like fat, protein, vitamins etc. It is present in a food, किसी भी फूड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो फूड से रिलेटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो इसमें और कुछ भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो फूड से रिलेटेड है। जहाँ जैसे यहाँ पे हमने किया था लंच, लंच किया हुआ है ना यहाँ पे, तो लंच की जगह पे आप लिख सकते हैं डिनर, हॉट की जगह कोल्ड लिख सकते हैं, टेस्टी की जगह डिलीशियस लिख सकते हैं, प्लेट की जगह यहाँ पे आप कोई पॉट लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशंस दिया है तो प्रोटीन, विटामिन्स वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हेल्दी की जगह अनहेल्दी लिख सकते हैं। कई जगह पे कुछ फूड्स अनहेल्दी होते हैं, जैसे स्ट्रीट फूड्स, वो अनहेल्दी हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। यहाँ पे हमको क्या करना है, फ्रेम द न्यू वर्ड बाय द रीअरेंजिंग द लेटर्स। और क्लूज जो है आपको गिवन इन अ ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट दिया है उसमें आपको क्लूज दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, फ्रेम करना है, एक सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, करके कर देते हैं। यहाँ देखिए, नाउ, NOW,
एक वर्ड दिया है, हमको इसको रीअरेंज करना है। मान लीजिए हमको फर्स्ट टाइम इसमें जैसे इसको रीअरेंज किया हुआ है, तो ये जो W है उसको क्या किया है, रीअरेंज करना। मतलब ये जो 3 लेटर्स हमको दिए हुए हैं उसको हमको जगह उसका जे है जो है चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे हिंट हमको दिया हुआ है, अपोजिट ऑफ लॉस्ट। लॉस्ट का अपोजिट होता है, लॉस्ट मतलब हारना, हारने का अपोजिट क्या होता है, जीतना। जीतने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉन। अब ये वॉन में जितने भी लेटर्स आपके यूज हुए हैं जैसे W, O और N, ये लेटर्स कहाँ से लिए गए हैं, यहीं से लिए गए हैं, इसी जगह से। देखिए इस जगह पे ये चीज़ें, इस जगह पे ये चीज़ें हमको दी हुई हैं पहले से ही। तो इसी को हमने क्या किया, ये वाला W कहाँ पर पहले लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो O है वो चला गया बीच में, और ये वाला जो N है वो चला गया लास्ट में। तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया, एक जगह को दूसरी जगह पे चेंज किया। लेकिन कैसे चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लू। ये जो क्लू दिया हुआ है हमको इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको चेंज करना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे वर्ड, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है आपको WAR और D। अब इसमें यहाँ पे हिंट क्या दिया है, मेक अ पिक्चर, ठीक है। अब किससे पिक्चर बना सकते हैं, अब यहाँ पे 4 लेटर्स हैं। अब इसको मेक अ पिक्चर, यानी पिक्चर जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं, यहाँ तो 4 लेटर दिए हैं तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं DRAW, इट मीन्स ड्रॉ हो जाएगा। यही वही लेटर्स है ना आपके, इसको हमने पहले ले लिया D, सेकेंड में इसको ले लिया ड्रॉ, इसमें थर्ड ये आ जाएगा और ये फोर्थ आ जाएगा आपका W। तो इस तरीके से इसको रीअरेंज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वैसे ही देख लेते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट ये हो गया आपका ड्रॉ। थर्ड आप हो जाएगा रीड। रीड कैसे, व्हाट डू यू डू विद द बुक। बुक को आप क्या करते हैं, यहाँ पे हिंट दिया है, बुक को आप क्या करते हैं, रीड करते हैं। बुक के साथ क्या करते हैं, रीड करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ड दिया हुआ है DEAR। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, READ, रीड, ठीक है, हो गया। वैसे ही ब्लेड, ब्लेड का दिया हुआ है अ पीस ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है पीस ऑफ फर्नीचर, किसी भी फर्नीचर का एक पीस या कोई पीस समझ सकते हैं। तो यहाँ जिस हिसाब से हमको जो वर्ड मिले हैं, वर्ड में जो अल्फ़ाबेट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेबल। देखिए कैसे होगा, ये वाला TABL और E, ये लिखना था, और ये क्या है, पीस ऑफ फर्नीचर है तो इट्स बिकम अ टेबल, ठीक। यही करना था हमको, जो बहुत आसान है। चलिए यहाँ हमको करना है अरेंज दिस वर्ड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करना है, चलो करते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर किसको बोलते हैं आप सबको पता है। मान लीजिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, एक बार चलिए समझ लेते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको बनाएंगे। चलिए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, आपका आता है A, देन आता है B, देन आता है C, और ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकते हैं, Z तक, ये सबको पता है। ओके, अब यहाँ पे सडनली मैंने यहाँ पे लिख दिया M। M के बाद क्या आता है, N। N के बाद क्या आता है, आपका O, देन P, MNOP, QR। तो कोई भी जो लेटर्स हैं वो एक के बाद एक ही आएंगे, तो जो पहले आएगा उसको हम लोग को फर्स्ट लिखना है। चलिए देखते हैं इसके लिए हमको क्या करना है। इतने जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, जैसे स्कैर्ड, बैंग, सडन, क्रॉस, करी, टेस्टी, डिलीशियस, हंग्री और स्मेल, तो सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाने के लिए हम लोग सबसे पहला वाला लेटर यहाँ पे खोजेंगे। तो सबसे पहला वाला लेटर यहाँ पे एस दिया है, काफ़ी दूर होता है। बी सेकंड पोजीशन पे आता है। चलिए
बी से पहले कुछ आ सकता है क्या, देखते हैं। एस नहीं आएगा, सी भी बी के बाद आता है, सी, टी, डी, एच, एस। तो यहाँ सबसे पहले आने वाला लेटर है आपका बी, क्योंकि कहीं भी ए नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो लेटर आता है वो बी। तो ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हो जाएगा, इसलिए इसको पहले जगह पे लिखेंगे, बैंक। ठीक है। नेक्स्ट बी के बाद क्या आ सकता है आपका, वो देख सकते हैं। स्केर्ड में एस है क्या, वो नहीं आएगा, ये भी एस है। सी, बी के जस्ट बाद क्या आता है आपका सी, यहाँ भी सी है, और कहीं पे सी है क्या, नहीं है। अब हम तो फंस गए, बी के जस्ट बाद क्या, बी वाला तो कंप्लीट हो गया ये पोर्शन। अब सी वाले में दो दिया है, एक ये और एक ये। तो जब पहला लेटर दोनों का सेम सेम हो तो हम क्या करेंगे, उसके जस्ट वाले लेटर को देखेंगे, इसको और इसको। अब देखो इसमें कौन पहले आता है, आर पहले आता है कि यू पहले आता है। आर एस टी यू, याद हुआ। तो आर पहले आया और यू बाद में आया, तो जो पहले आने वाला है उसको पहले लिख देंगे, सी आर ओ डबल एस। ठीक है। और सेकंड में आने वाला क्या है आपका, सी यू आर आर वाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीनों को देखते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले पे देखते हैं, यहाँ पे ये बी, ये हो गया सी, दोनों में सी था, तो हमको डिसाइड करना था कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो सेकंड वाले लेटर को देखा हमने, और यहाँ से जैसे आर पहले आता है यू से पहले, तो यहाँ पे क्रॉस वाला पहले आ गया और ये सेकंड में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आज सी के बाद क्या आता है, सी डी है क्या कहीं पे, हाँ यहाँ पे है डी, कहीं और है क्या डी, नहीं है, तो सीधा सीधा डिलीशियस यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है। डी, ई है, नहीं है, ई एफ जी एच, एच है, एच कहाँ पे, हंगरी वाले में है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस जगह पे हंगरी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। एस में यहाँ पे तीन है, देखो यहाँ पे तीन है, एक स्कैर्ड, एक है सडन, और एक है आपका स्मेल। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन पहले आएगा, कौन सेकंड में आएगा, कौन थर्ड में आएगा। तो पहला वाला लेटर सबका सेम है, एस, एस, और इसमें भी क्या है, एस, पहले में सबका सेम है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए हम लोग को क्या देखना है, सेकंड वाला। सेकंड वाले में सी है, यहाँ पे यू है, और इस वाले में एम है। ठीक। तो सी पहले आएगा, है ना, सी पहले आता है ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो इसको सिंपली लिख देंगे स्क्वायर्ड को पहले, एस सी ए आर ई डी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एस एम ई डबल एल, क्यों, क्योंकि एम जो है पहले आता है किसके, यू के, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सडन। और लास्ट जो बचा आपका एस टी, यानी टेस्टी वाला जो ये बचा है ना, ये वाला, तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे टेस्टी को लिख देंगे। ओके। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहला लेटर देखते हैं, नहीं समझ आया वो सेम सेम है, सेकंड लेटर देखेंगे वो भी सेम सेम हुआ, तो थर्ड लेटर देखेंगे, और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो ए टू जेड हम लोग को जमाना होता है, ऐसे करके हमको क्लियर करना है। ठीक है। तो बहुत आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक। चलिए इसको भी देख लेते हैं आगे। इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। कौन कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे ये सभी अपने अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और एक बार खुद समझने की कोशिश और कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में हमको क्या करना है, आपको कंप्लीट द टेबल। कंप्लीट द टेबल कैसे करना है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड दिस वन इज वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके फाइन। So let will start with the first one. Okay. Sure. So the first form of the word is catch, and the second form of the caught, and the third form of the verb is caught again.
Now here is the word first form. So the second and third form of the teach is taught. THOUGHT, taught, and the third one is THOUGHT, taught again. तो in this way we have to complete this table. हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यहाँ पे फिल करना है, जहाँ पे उसका ब्लैंक है, अगर फर्स्ट फॉर्म का ब्लैंक है तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसको कंप्लीट करना है, जो बहुत आसान है, हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, ठीक है, अपने क्लासेस में। तो ये चीज़ें आपको आसानी से हो जानी है। ये हो गया टीच का टॉट, ये हो गया टीच का टॉट। अगेन ये हो जाएगा थिंक, क्योंकि थॉट का फर्स्ट फॉर्म होता है आपका थिंक और थर्ड फॉर्म भी होता है आपका थॉट। ये हो गया ब्रिंग, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ब्रॉट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट। बाई का होता है बॉट एंड बॉट, बाई बॉट बॉट। ये फॉट दिया है, फॉट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा आपका फाइट, फॉट एंड फॉट। तो इस तरीके से हमको ये ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट करना था। इसी से मिलता जुलता हमको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू फाइंड सिमिलर इन द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है, इन वर्ब्स में आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या सिमिलैरिटीज़ दिखी, क्या समानताएं दिखी। तो इसका जो समानता है, द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब्स आर सेम। दोनों क्या है, वर्ब के थर्ड और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, दोनों सेम टू सेम है, और सभी क्या है, एक राइमिंग पैटर्न में। देखिए यहाँ पे राइमिंग पैटर्न है आपका, देखिए है ना, कॉट, जस्ट मिनट, कॉट, कॉट, टॉट, थॉट, ब्रॉट, बॉट, फॉट, है ना, कॉट, टॉट, थॉट, ब्रॉट, बॉट एंड फॉट। सो इन दिस वे इट इज इन अ राइमिंग पैटर्न। चलिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जाते हैं आपके एक्टिविटी पार्ट में। ये एक्टिविटी पार्ट के लिए आपको एनेक्चर 1 देखना होगा, जो आपकी पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को लिसन केयरफुली टू योर टीचर एंड कंप्लीट द टास्क। आपको अपने टीचर को अच्छे से सुनना है, और जो टास्क दिए हुए हैं इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यू हैव टू कंप्लीट इट। Now we have to go to the page number 100 in your book and find this annexure 1, the lesson 7, Jolly Kittens. ठीक है, in this portion here is a small you can say command, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, या आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है, ऐसा कहें तो ठीक रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को सेकेंड इसके जो एक्टिविटीज़ हो जाएंगी आपको उसको कंप्लीट करना होगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले दिखते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी। टुडे इज़ मिट्ठूज, टुडे इज़ मिट्ठू द पैरट्स बर्थडे। मिट्ठू जो क्या है, एक सॉरी, टुडे क्या है, टुडे इज़ मिट्ठू, टुडे इज़ मिट्ठू बर्थडे। ठीक है, आज क्या है, मिट्ठू का बर्थडे है। टुडे इज़ मिट्ठू द पैरट्स बर्थडे, यानी एक पैरट है, तोता, जिसका नाम है मिट्ठू, उसका क्या है, बर्थडे है। ऑल हर फ्रेंड्स हैव कम टू हर हाउस, सभी उसके दोस्त जो हैं उसके घर पहुंचते हैं। दे आर एन्जॉइंग अ पार्टी, और वो सभी जो हैं पार्टी एन्जॉय करते हैं। मिट्ठू इज़ सिटिंग एट द हेड ऑफ द टेबल, टेबल के हेड वाले जो जगह होती है वहाँ पे बैठा होता है। चलिए यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपकी एक्टिविटी इससे बन जाए। यहाँ छोटा सा ही करते हैं, ठीक है, ये आप जब करेंगे तो आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगा। चलिए मैं करा ही देता हूँ। यहाँ पे ये ऐसा एक्टिविटी का टेबल दिया हुआ है, ये क्या है, आपका टेबल है, ठीक है, ये टेबल है। टेबल का जो हेड वाला जो हिस्सा होता है वो होता है यहाँ पे, इस जगह पे। यहाँ पे कौन बैठा है, आपका एम से डिनोट कर देते हैं मिट्ठू, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हेड ऑफ द टेबल स्वीटी द कुकू। कुकू मतलब होता है कोयल। इस स्वीटी का नाम, इसका नाम क्या था, इस कोयल का नाम था, इस कोयल का नाम था स्वीटी। ठीक है, इस कोयल का नाम था स्वीटी। इज, जस्ट अ मोमेंट, इज ऑन हर राइट साइड, इज ऑन हर राइट साइड, जो मिट्टू के राइट साइड में बैठी हुई थी। मिट्टू यहाँ पे है, ठीक है, इसके राइट साइड से कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन बैठी है, कुकू। हमने सिर्फ सी से डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं किटी। किटी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, किटी द मैना इज टू हर लेफ्ट। किटी जो है मैना, ठीक है, जिस मैना है, मैना किटी जो है उसका नाम है, वो कहाँ बैठी है आपकी लेफ्ट पे, किसके, मिट्टू के लेफ्ट में। तो यहाँ पे कौन बैठा है, मैना। नेक्स्ट टू द किटी इज सिटिंग चिची द स्पैरो। जो उसके नेक्स्ट पे बैठी हुई है वो है चीची। किसके नेक्स्ट पे बैठी है, जो किटी, किटी के नेक्स्ट पे बैठी हुई है वो है आपकी चीची, जो है एक स्पैरो यानी गौरैया। किसके बगल पे बैठी है वो, किटी के बगल पे। किटी कौन है, एक मैना है। तो मैना कहाँ पे बैठी है, यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल पे कौन बैठा है, नेक्स्ट टू हर इज चीची। ओके, स्पैरो। ओके फाइन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे राजा। राजा द पीकॉक इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। अब ये जो पीकॉक है वो कहाँ बैठा है, अदर साइड ऑफ द टेबल। तो वो क्या होगा, मिट्टू के जस्ट सामने वाला हिस्सा। तो यहाँ पे पीकॉक मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्वैकी द डक इज सिटिंग नेक्स्ट टू द स्वीटी। और जो डक है क्वैकी, वो कहाँ बैठा है, जो ये वाला पोर्शन है उसके जस्ट नेक्स्ट पे बैठा हुआ है। सी का मतलब यहाँ पे है कुकू। जो कुकू के जस्ट नेक्स्ट पोर्शन पे कौन बैठा है आपका, डकी, सॉरी इट्स अ क्वैकी। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल जो है कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ इसमें पूरा बताया हुआ है। तो हम लोग वो टेबल भी देखेंगे तो टेबल में हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला टास्क जो बोला है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए स्वीटी। एक्चुअल में स्वीटी क्या है, यहाँ देखिए, ये इस जगह पे स्वीटी। स्वीटी किसका नाम था, कौन से बर्ड का नाम था, वो देखते हैं यहाँ पे। तो स्वीटी जो है किसका नाम था, कुकू यानी कोयल का नाम था, क्वैकी यानी डक, चीची जो है स्पैरो है, किटी जो है आपका मैना है, ठीक है। राजा पीकॉक का नाम है, और मिट्टू जो है एक पैरट है। तो इसके नेम्स के अकॉर्डिंग उनके बर्ड्स के जो नेम हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो फर्स्ट टास्क था। सेकंड टास्क यही टेबल वाला है। तो टेबल हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कहाँ कहाँ पे बैठा हुआ था। स्वीटी जो है राइट साइड पे थी, किटी जो है लेफ्ट में थी, वैसे ही चीची जो है किटी के जस्ट बगल पे थी, पीकॉक उसके सामने बैठा था, और स्वीटी के जस्ट बगल पे क्वैकी बैठा हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू कंप्लीट द टास्क 2। ओके, ये टास्क 2 था। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन वाले पार्ट में। इस पार्ट में हमको क्या करना है, यूज़ ऑफ प्लेट्स हमको देखने हैं। तो पहला टास्क दिया है कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमको दिए हैं, फॉर प्लेइंग, की फूड, प्ले विद दैम, पॉट्स एंड बॉल्स, प्लेट्स, ट्रे एंड टी कप्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक कन्वर्सेशन दिया है, एक डिस्कशन दिया है। 4 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, स्टूडेंट ए, बी, सी एंड डी। इनके बीच में क्या हो रहा है, बात हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इसको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ने से समझ में आएगा। स्टूडेंट ए, फ्रेंड्स व्हाट आर द प्लेट्स फॉर।
स्टूडेंट ए बोलता है फ्रेंड्स दोस्तों व्हाट आर द प्लेट्स फॉर, आखिर ये प्लेट क्यों यूज़ होती हैं। स्टूडेंट बी बोलता है आई थिंक प्लेट्स आर, देखो यहाँ पे बोलता है आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि प्लेट्स आर। अब इसमें यहाँ पे ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हम लोग को फिल करने के लिए हमको थर्ड वाला जो है ये पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट सी बोलता है यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। दे आर फॉर प्लेइंग, तो यहीं से ही समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट सी किसको बोल रहा है। ये स्टूडेंट जो सी है वो बी को बोल रहे हैं। बी ने यहाँ पे क्या बोला होगा, फॉर प्लेइंग, ठीक है, फॉर प्लेइंग यहाँ पे बोला होगा, तभी तो ये क्या है, स्टूडेंट जो सी है वो सी जो है वो क्या होता है, उसकी बातों से एग्री यानी सहमत होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर प्लेइंग, ठीक है। वैसे ही आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं आपका बट वी डोंट ऑलवेज। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डी बोलता है, बट वी डोंट ऑलवेज, पर हम ऑलवेज, वी डोंट ऑलवेज ब्लैंक, वी यूजुअली यूज़ देम फॉर कीपिंग फूड, ठीक है। चलो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट ए का सडनली वी ब्लैंक ऑन प्लेट्स, तो ये हो जाएगा आपका प्ले विद देम, बट वी डोंट ऑलवेज प्ले विद देम। यहाँ प्लेइंग दिया था ना, तो इससे जुड़ा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो प्ले विद देम, हम हमेशा उससे नहीं खेल सकते। वी यूजुअली इज यूज़ देम फॉर कीपिंग फूड, हम अक्सर उसको जो है खाना रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ए बोलता है सर्टनली वी, क्या हो जाएगा, ऑन प्लेट, तो सर्टनली वी कीप फूड ऑन प्लेट, हम उसमें क्या करते हैं, फूड्स रखा करते हैं, खाने के लिए फूड उसमें रखते हैं। स्टूडेंट बी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बी बोलता है फिर वी ऑल्सो यूज़ दैम एज लीड्स, हम उसको, उस प्लेट्स को कैसे यूज़ करते हैं, लीड्स की तरह, यानी किसी ढक्कन की तरह, तोपने की तरह यूज़ करते हैं। दैट्स राइट, स्टूडेंट सी बोलते हैं हाँ बिल्कुल। वी कवर ब्लैंक, क्या कवर करते हैं, टू कीप फूड एंड वाटर सेफ, तो हम उसको ढक्कन को क्या यूज़ कर सकते हैं, टी कप्स जो हैं उसको ढकने के लिए जो है हम उस प्लेट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ए बोलता है डोंट वी सम टाइम यूज़ प्लेट एज, डोंट वी सम टाइम यूज़ प्लेट्स एज, क्या हम उन प्लेट्स को यूज़ नहीं कर सकते एज अ व्हाट, एज अ ट्रे, क्या हम उन प्लेट्स को एज अ ट्रे यूज़ नहीं कर सकते। यस, स्टूडेंट भी बोलता है यस माई मदर ऑलवेज कीप्स ब्लैंक ऑन प्लेट, तो उनकी जो मदर है उसमें क्या रखती है, अक्सर पॉट्स एंड बॉल्स रखती हैं, और प्लेट उसको ट्रे की तरह यूज़ करती हैं, पॉट्स एंड बॉल्स उसको रख के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे ये पोर्शन गलत हो जाएगा, इसको आप सुधार लेंगे, यहाँ पे एडिटिंग मिस्टेक है इस जगह पे, देखिए इसको चलिए सुधार लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा, जस्ट मिनट, यहाँ कलर में चेंज कर देता हूँ ये, तो ये टी एंड कप्स जो है यहाँ नहीं होगा, और ये पॉट्स एंड बॉल्स यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इसको दैट्स राइट वी कवर, यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉट्स एंड बाउल्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉट्स एंड बाउल्स। क्यों, क्योंकि हम उसको कवर कर सकते हैं, किसको, पॉट्स, किसी भी बर्तन को हम यहाँ पे कवर करते हैं, और किसी भी बाउल को वहाँ पे कवर करते हैं किसी भी प्लेट के थ्रू। और ट्रे पे एक्चुअल में रखा क्या जाता है, ट्रे पे रखा जाता है टी कप्स, तो इस जगह पे आ जाएगा आपका टी कप्स, ठीक है। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कहाँ गया, ये टी कप्स की जगह पे यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ पे लिखेंगे
पॉट्स एंड बाउल्स, और यहाँ इस जगह पे हो जाएगा पॉट्स एंड बाउल्स, यहाँ पे नहीं होगा। ट्रे पे हम लोग रखते हैं टी कप्स, तो यहाँ पे आ जाएगा TEATCUPS, टी कप्स। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पे आ जाएगा दैट्स गुड माई मदर समटाइम यूज प्लेट्स एज रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड का मतलब होता है चौकी। हाँ, मेरी माँ भी जो है उसको चौकी की तरह यूज़ करती हैं। यहीं पे नेक्स्ट जाते हैं, तो हमको क्या करना है, नाउ कंटिन्यू द डिस्कशन। हम लोग को डिस्कशन को कंटिन्यू करना है यूजिंग द हिंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे हिंट दिया है कीपिंग ऑफ द रेन, फॉर सेलिंग, फॉर बैंगिंग, टू ड्राइव एनिमल्स। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, इसमें हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है, तो आप इसके हिसाब से अपना कोई भी सेंटेंस यहाँ बना सकते हैं। देखिए चलते हैं। स्टूडेंट ए बोलता है फ्रेंड्स वंस आई यूज़ द प्लेट ब्लैंक डोंट यू। तो मैंने एक बार प्लेट को यूज़ किया एज फॉर सेलिंग। उसको ये वाला जो ब्लैंक कैसे कंप्लीट हुआ, इस वाले से हम लोग को देखना है स्टूडेंट बी के अकॉर्डिंग। तो यस आई एग्री दे आर फॉर सेलिंग, ऐसा स्टूडेंट बी बोलता है। तो यहाँ से वो कंप्लीट होगा। स्टूडेंट सी बोलता है यस आई यूज्ड इट फॉर बैंगिंग टू ड्राइव एनिमल। फॉर बैंगिंग टू ड्राइव एनिमल, ये कहाँ से आया? यस। स्टूडेंट डी बोलता है यस आई ऑल्सो यूज्ड इट फॉर बैंगिंग टू ड्राइव द डॉग्स। डॉग्स क्या है? एक टाइप का एनिमल है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, फॉर बैंगिंग टू ड्राइव द एनिमल, मतलब किसी भी जानवर को जो से पटक पटक के प्लेट को आवाज़ करके भगाना। बैंगिंग मतलब पटकना, आवाज़ निकालना उससे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट बी वाला। लास्ट नाइट व्हेन देयर वॉज रैनिंग। लास्ट नाइट यहाँ पे जब रैन हो रहा था, बारिश हो रही थी, आई पुट द प्लेट ऑन माई हेड। मैंने क्या किया, उसको अपने हेड पे रखा लिया। तो बारिश को अपने आप से दूर रखने के लिए क्या बोला जाता है आपका? टू कीपिंग ऑफ द रेन। तो ये हो जाएगा कीपिंग ऑफ द रेन। ठीक है, तो स्टूडेंट ए लास्ट में बोलते हैं ओके लेट आई विल ऑल्सो ट्राई टू यूज़ द प्लेट इंस्टेड ऑफ अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन। तो इस तरीके से डिस्कशन, जो ऊपर नीचे जो पोर्शन है उसको पढ़ पढ़ के हम लोग बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या बनाना है, एक पपी, यानी छोटा डॉग का बच्चा। उसको क्या बोलते हैं? पपी। उसको बोला जाता है आपका पपी। तो इसको बनाने का यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। स्टेप 1 दिया है, इसमें दिया है एक स्क्वायर पेपर लेना है। स्क्वायर पेपर को दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है, या ऐसे बीचों बीच। ठीक है, ऐसा बीचों बीच फोल्ड कर देना है। नेक्स्ट आपको दिया है इसके जो कॉर्नर्स वाले पोर्शन हैं, ठीक है, फोल्ड करने के बाद ये वाला कॉर्नर को मोड़ देना इस साइड पे, ये वाले कॉर्नर को मोड़ देना इस साइड पे, और इसके बाद मोड़ने के बाद ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको बीच में अंगूठा डालकर हम लोग को फैलाना है। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द पपी, इसके लिए हम लोग को दूसरा एक स्क्वायर पेपर लेना है ऐसा। ठीक है, उसका एक कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, बस एक कॉर्नर को हमको मोड़ देना है ऊपर की तरफ। मोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको, ये वाला पोर्शन को, इसको पूरी तरीके से इस साइड पे मोड़ के ये वाला पोर्शन जो है हमको खींच देना है बाहर की ओर, ताकि वो उसका बेस बन जाए। बेस बनने के बाद वो खड़ा हो जाएगा। और दोनों को क्या करना है, ये जो हो गया आपका, ये हो गया बेस। अब इसी बेस पे क्या करना है, उसका जो ये वाला जो पोर्शन है, मुंडी वाला जो पहले बनाया था, उसको लेके यहाँ पे फिट करना है। ठीक है, फिट करने के बाद क्या है, वो कुछ ऐसा फाइनली पपी बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको बनाना है। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आपके लिए डाल दिया है, और ये फाइनली ऐसा पपी बन जाएगा। एक छोटा वीडियो है, आप देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिए आप।
हाँ जस्ट मोमेंट, ये आपका वीडियो है। इसमें पहले फोल्ड कर लेंगे ऐसा जैसे उसमें दिया था, कॉर्नर को भी फोल्ड करेंगे। ठीक है, कॉर्नर फोल्ड हो गया। अब एक पोर्शन को उठाएंगे और उसको हाफ से ऐसा करके फोल्ड कर देंगे। ये वाला पोर्शन आपका मुंह बन जाता है उसका। पीछे साइड भी उसको ऐसा फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, इस कॉर्नर वाला जो हिस्सा है उसमें अंगूठा डाल के उसको कान की तरह उसको मोड़ देना है। ऐसा दोनों साइड को मोड़ देंगे ऐसा। मोड़ने के बाद मार्कर या किसी स्केच पेन से उसका मुंह आँख बना देंगे। अब नेक्स्ट पेपर ले लेंगे जिससे उसका बेस बनेगा। नेक्स्ट पेपर को बेस को क्या करेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे और उसका एक कॉर्नर ऐसा मोड़ देंगे। और उसको मोड़ने के बाद उसको खोल के उसको बाहर की साइड मोड़ के उसको क्या करेंगे, उसको खींच देंगे थोड़ा सा, ताकि वो उसका बेस अच्छे से बन जाए। बेस जो है नीचे खड़े होने का, ओके, उसका बॉडी, और उस पर मुंडी जो है ला के रख देंगे। अब इसमें फेविक्विक वगैरह का यूज़ करके, फेविकॉल वगैरह का यूज़ करके चिपका के आसानी से ऐसा डॉग कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेट पपी बनाने का तरीका। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।